सबसे पहले अपने सभी दोस्तों, देखने वालों को मेरा नमस्कार। अभी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं मेरे दोस्त गायत्री वल्लभ भाई पांडे। इन्होंने इस क्षेत्र में वैसे वो बाई प्रोफेशन आईटी सीनियर आईटी प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनकी रुचि अध्यात्म में शुरू से ही है और उन्होंने इसमें काफ़ी काम भी किया है अभी तक। इन्होंने अभी तक 3 पुस्तकें भी लिखी हैं। किताबों के नाम ये हैं कि भारतीय अध्यात्म, वैज्ञानिकता का प्रतिबिंब, द रियल योगी, एंड द थर्ड बुक इज आत्मा की खोज, एक आधुनिक दर्शन। तो बहुत ही आ, गूढ़ रहस्यमयी और रहस्य से और गहरे सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश हुई है। मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें। उनसे उनके अंदर एक सोचने की, सवाल करने की एक नई नई एक कोशिश होगी और उनको अपने सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए गायत्री। आप। नमस्कार सुभाष भाई, आपके माध्यम से सभी को प्रणाम नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ जोड़ा। और इतनी बड़े इंट्रोडक्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना प्रयास रहता है कि जो अपनी जानकारी है उसको अगले लेवल तक ले जाने के लिए जो जो हम कर सकते हैं, जितना पठन पाठन की जरूरत है, जितने, और खासकर आप जैसे लोगों से बातचीत करके भी बहुत से सवाल आते हैं, और उनके उत्तर पाने में ही जो है एक अपनी आत्मिक उन्नति, अपने ज्ञान की वृद्धि ये भी होती है। तो यही एक क्रम है जिसको बढ़ाने का प्रयास है कि और भी लोगों से जुड़ाव हो, और उनके मंतव्य जाने, उनके प्रश्नों को जाने, इनके मन में क्या क्या मंथन चलता रहता है। तो अब एक समुद्र मंथन की बात आती है कि उससे विष निकला, फिर अंततः अमृत निकला। तो हमें भी अपने मन में ऐसे मंथन करते रहने चाहिए जिससे कि हम अमृतत्व को प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें। तो यही कोशिश है, मैंने जो किताबें लिखी है उसमें भी यही कोशिश है कि हम सत्य से जितने नजदीक हो सके होने का प्रयास करें। जी गायत्री। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में टाइम अभी सीमित है, इसलिए हम थोड़ा आ, अपने जो मेरी जो एक कोशिश है आज कुछ सवालों का आपसे जवाब ढूंढने की, पाने की, मैं उन्हीं पे आता हूँ। एक नए तरीके की सामाजिक समस्याओं की तरफ जा रहे हैं और बहुत हद तक वो अब हमारे सामने आके खड़ी हो गई हैं। और उनमें से एक समस्या है, एक ट्रस्ट इश्यू बन रहा है धीरे धीरे। और ये एक, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, मैं ये किसी पर्सन विशेष की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो ये हो रहा है क्योंकि हमारे कल्चर में ये परोसा जा रहा है इस टाइम में। यदि आप मूवीज की बात करोगे, आप यदि टीवी सीरियल्स की बात करोगे, तो नैतिकता कहीं दिखाई नहीं देती उनके अंदर। कहीं यदि आप उनके मैसेज को देखें कि उसमें क्या मैसेज मिल रहा है, तो वो मैसेज हमारे पुराने धार्मिक हिंदुत्व के जो कोर मैसेज है उससे कहीं दूर चला जा रहा है, उससे कहीं दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं है। और ये प्रॉब्लम अब समाज के अंदर दिखने लग गई है, वास्तविक रूप से दिखने लग गई है। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म और सनातन धर्म, हमें इन समस्याओं से निजात दिला सकता है या हमें कुछ और रास्ते ढूंढने होंगे? तो आपने दो शब्द का प्रयोग किया, हिंदू धर्म और सनातन धर्म। तो हाँ। ये टॉपिक बहुत बृहद हो जाएगा, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम्म। जो रिसर्च है और जो एक्चुअल फैक्ट है, तो ये हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, इस पर ही विवाद है। और धर्म अपने आप में जो शब्द लिया गया, ये आप पाली पॉकेट में जाएंगे तो धम्म शब्द आता है, धम्म। हम्म। और एसो धम्मो सनातनः, ये त्रिपिटक का वाक्य है। और वही, उसी को लेके सनातन धर्म बन गया। वो एक अलग विषय हो जाएगा, आपका विषय अलग है, इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हमको एक बात समझनी होगी कि जब हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो धर्म एक्चुअल में क्या है। और धर्म का सबसे जो सटीक, सामान्य सा
डेफिनेशन हो सकता है, एक परिभाषा हो सकती है, वह यह है कि वह चीज, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसको न करने से किसी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, वह धर्म। हम्म। इसके अतिरिक्त जिस चीजों को धर्म की उपाधि या संज्ञा दे दी गई, वह बस ये बताने के लिए कि अगर आप इस जीवन पद्धति में नहीं जाते हैं तो कुछ अनर्थ हो सकता है, उससे किसी का जीवन नहीं रुकता। जैसे आप हिंदू धर्म बोलें या सनातन धर्म बोलें, फिर हम सिख धर्म ले लें, हम जैन धर्म ले लें, बौद्ध ले लें, ईसाई ले लें, इस्लाम ले लें, जितने भी ऐसे धर्म हैं उन सबको ले लें, तो आप देखें कि एक हिंदू व्यक्ति एक सिख धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, वैसे ही एक ईसाई व्यक्ति हिंदू धर्म के नियमों का पालन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये लोग अपना जीवन अच्छे से जीते हैं, किसी के जीवन पर संकट नहीं है। लेकिन आप एक इन जनरल जब धर्म की बात करेंगे, जो एक्चुअल धर्म जहां से ये सारी चीजें डिराइव हुई, तो वो है एक मनुष्य का धर्म। अब वो मनुष्य में पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, किन्नर भी हैं, सभी हैं। और वो धर्म ये है कि आपके नाक को श्वास लेनी है, आपके लंग्स को उसमें से हवा में से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड तक पहुंचाना है, और उस रक्त को प्रवाहित होकर पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। ये है सनातन धर्म। इसमें से एक भी धर्म अगर आप अवरुद्ध करें, जैसे आप अपना सांस रोकने की कोशिश कर दें, तो आप जीवित नहीं रहेंगे, मतलब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो और वैसे ही अगर हम ग्लोबल और यूनिवर्सल लेवल पर लें, तो जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो सूर्य ताप दे रहा है, और इससे वास्ट आप यूनिवर्स के लेवल्स पर जाके देख सकते हैं, तो सब चीज अपने अपने धर्म से बंधे हुए हैं। उसमें से कोई भी एक धर्म रुका, सूर्य ने अगर ताप देना बंद कर दिया, जीवन समाप्त, और सूर्य का अपना ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व ही ताप देने से है। तो ये जो नैसर्गिक यहाँ पे धर्म है। हाँ जी। आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूं यहाँ पे कि धर्म जो है, धर्म शब्द को शायद संकुचित किया गया है। इसको, इसका शायद इंग्लिश के रिलीजन में सही ट्रांसलेशन बैठता नहीं है। धर्म शायद एक अलग ही चीज है जिसको अभी तक पूरी तरीके से समझा भी नहीं जा रहा है। लेकिन धर्म की व्याख्या, ठीक है, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ इस बात में कि यस, धर्म वो है जैसे सूर्य ताप देता है, नाक हमारी सांस लेती है, हृदय हमारा रक्त को प्रवाहित करता है। लेकिन अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो हमारे यहाँ पे धर्म के नाम पे जो प्रवचन चलते हैं, जो शास्त्र कथाएं होती हैं, कथा वाचन हर जगह चल रहा है, तीर्थ स्थलों का भ्रमण हो रहा है। हाँ, बहुत जगह पे बहुत कुछ गुरु जो है वो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन क्या वो उन सभी की सारा प्रयास, क्या हमारी आज की जो मूलभूत समस्या जिस पे मेरा फोकस है आज, सवाल जो है कि क्या वो विश्वास की कमी जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में एक, उनके पास में ऐसा कौन सा सूत्र है जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हाँ, अब हम वहां पहुंचते हैं। तो ये धर्म की बात हो गई, हम धर्म से अलग हैं, हम पंथ पर हैं। हूँ। और कौन सा पंथ पे आप चलेंगे कि आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपकी पारिवारिक व्यवस्था अच्छे से चलेगी, वो है सारे पंथ। हिंदू पंथ बोल सकते हैं आप, सिख पंथ, और ये। अब बात आ रही है आपकी जो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर है, जो आज की डेट में है। ये प्रॉब्लम्स हमेशा से रही, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये आज ही हुई है, आज इसलिए हुई है क्योंकि ये चीजें अब हाईलाइट हो रही है। हम्म। हाईलाइट इसलिए हो रही है कि एक तो हम जनसंख्या में भी पहले के मुकाबले बहुत अधिक हो गए, दूसरे अब व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं। अब हर समस्या के लिए एक एक्सपर्ट है, आप उसके पास जा सकते हैं, आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना उपचार करा सकते हैं, जो पहले इस तरह से व्यवस्था नहीं थी। तो अब ये छोटी छोटी समस्याएं भी सामने आने लगी हैं, हर चीज के लिए प्रोफेशनल होने लगे हैं। पहले मानसिक रोग, आज भी आप भारत में देखेंगे कि मानसिक रोग के लिए सीधे किसी को पागल शब्द कि ये पागल है करके वो नहीं जाता है, लोग नहीं जाते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपको आपके डेली रूटीन से अलग लेके जा रहा है,
तो उसके लिए भी लोग हैं, काउंसलिंग के लिए लोग हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो बहुत साधारण सा या तो काउंसलिंग के थ्रू या बहुत छोटी मोटी मेडिसिन देके उसका समाधान कर देते हैं। तो ये चीजें आने लगी। अब एक इसका धार्मिक पक्ष है। धार्मिक पक्ष मीन्स वो सेट ऑफ वैल्यूज जो धर्म ग्रंथों के माध्यम से लोगों के पास लाए गए कि आप इसको कीजिए, आप इनका एग्जाम्पल लीजिए, राम का आदर्श जीवन लीजिए, आप कृष्ण का जीवन लीजिए, आप शिव का जीवन लीजिए, और इनसे आप सीखिए कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे चीजों को हैंडल किया, इन्होंने कैसे आदर्श उपस्थित किया, और उसी को जोड़कर ये सारे प्रवचन और ये सारे सब कुछ चलते हैं। तो पहले आपको एक चीज ये देखिए, विश्वास एक चीज है, और एक हो जाता है उसी में कि हम किसी चीज को मानते हैं कि हाँ चलो ये ठीक है या ये गलत है। लेकिन जो चीजें आपको दिख गई कि ये गलत है, एक है कि आपको पता नहीं है, हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, जो एग्नोस्टिक लोग कहे जाते हैं कि हो सकता है ईश्वर हो भी सकता है, हो सकता है ईश्वर नहीं भी हो सकता है। वो किसी एक बात पे रिजिड नहीं है। उसी प्रकार जब आप उस स्थिति में होते हैं कि चलो ये व्यक्ति या यह बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब आपको पूर्ण प्रमाणित रूप पे पता चल जाए कि यह बात यह व्यक्ति गलत है, इसके बाद भी आप उस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं कि ना यही सही है, तो ये आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर ले जाता है, अंधविश्वास की ओर ले जाता है, जहां चीजें आपके सामने फैक्ट रख दी गई और फिर भी आप उसको मान रहे हैं। सारे लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम आज की डेट में वैसे ही लोग हैं जो भीड़ को अपनी तरफ मोबिलाइज करके अपना ही हित साधन कर रहे हैं। उनको न सत्य से मतलब है, न समाज सुधार से मतलब है, न किसी और चीज से मतलब है। बड़े बड़े पूजा पंडा, अभी भी हाथरस में जो घटना हुई आपने हम्म। देखा होगा, वो भी इसी तरह का एक आयोजन था। लेकिन जब भगदड़ मची, तो अगर कोई सच्चा सुहृदजन होता जो अपने लोगों का कल्याण चाहता, तो क्या आज उसको ढूंढने की जरूरत पड़ रही होती? भगदड़ का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब मेरे आयोजन में ये समस्या हो रही है तो एक जिम्मेदारी मेरी भी तो बनती है। क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वह वहां पे रुके, घायलों को या जो भी है उनको उचित जो भी व्यवस्था हो सकती है वह करवाए, और बाकी जो कानूनी प्रक्रिया होती कि यह किसकी वजह से हुआ, क्या हाँ, हुआ, उसके वो बात सहयोग की करे। चीज होती। हाँ, बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए मेरे के ही किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मुझे लेनी चाहिए। हाँ, तो क्या जिम्मेदारी। ऐसे लोग सचमुच में आपको सही रास्ता या किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते हैं जो अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रहे हैं लोग? तो आपको ये डिफरेंशिएशन या लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम जिसकी बात सुनने जा रहे हैं, हम जिसके पीछे चलने जा रहे हैं, क्या वो सचमुच में हमारी समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं? जो खुद समस्याओं से भाग जाए वो कैसे समाधान करेगा आपका? गायत्री, यहाँ पे ये एक अलग सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है, ये जो कथा वाचन के नाम पे क्या हो रहा है, ये जो पंथ और छोटे छोटे गुरु बन जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या ये सही में किसी किसी समस्या के समाधान में सहयोग कर रहे हैं या फिर ये समस्या को बढ़ा रहे हैं, वो एक अलग चीज आ जाती है। मेरा मैं यहाँ पे आता हूँ कि ये जो गुरु लोग जो हैं, ये किसी को अपना आइडियल दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने ये हम ले लेते हैं, अपने हिंदू धर्म से ही ले लेते हैं, अपने पंथ से कह लो, कि वो किसी न किसी को आइडियल एक रोल मॉडल बनाते हैं, जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये है, ये कोई अपना राम भक्त है, वो कहता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। कोई राधा कृष्ण का भक्त है तो वो भगवान कृष्ण को अपना आइडियल रोल मॉडल बताता है। क्या हमें पूजा के लिए, आत्मा की शांति के लिए, कुछ देर भजन सुनने के लिए ये ठीक है, लेकिन इनमें से कौन है जो कि सही में हमारी मोरेलिटी को ड्राइव कर सकते हो? ऐसे कौन से आइडियल रोल मॉडल्स हैं हमारे धर्म में, जिनके ऊपर पथ पे चलकर हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिन समस्याओं पे को समाज आज फेस कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें पहले तो जागरूक होना पड़ेगा। हम किसी को भी एज इन फॉलो करने के नाम पर ये नहीं कि हम उस पर अंधविश्वास कर ले। पहली बात ये समझनी है कि हम जिसको देखिए, हर व्यक्ति, चाहे वो आप राम लें, कृष्ण लें या जो भी लें, उन पे सवाल खड़े करने वाले लोग आज भी हैं।
कि राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा। जब वे परमात्मा है, इनफाइनाइट पावर है, अब उसमें एक कहानी बता दी जाती है कि बाली में ये पावर था कि वो आधी शक्ति ले लेगा, लेकिन ये आधी शक्ति वाली कहानी मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं। तो बाद में जब ये ऐसे प्रश्न उठने लगे तो हो सकता है कुछ लोगों ने ये कहानी जोड़ दी हो, जिससे कि राम का वो कृत्य जो है वो सही लगे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आप जब आपके पास लॉजिक नहीं होता तो आप पैचिंग करना शुरू करते हैं। ये आपको समझना होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को आइडियल मान रहे हैं तो हो सकता है कि उसने भी अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनको हम आइडियल नहीं ले सकते, लेकिन अगर उसने 100 में से 90%, 95% अच्छे काम किए हैं, तो 5%, 10% को लोग इग्नोर करके उस 90% को वैल्यू देते हैं। हम्म। लोग इसी परंपरा पे चलते हैं कि चलो उस बाकी के मुकाबले देखो तो बाकी 10% सही काम कर रहा है, ये व्यक्ति 90% सही काम कर रहा है, तो ये सही है। लेकिन कुछ लोगों का जोर उन 5% और 10% पे ही होगा कि जो इसने ऐसे काम कर दिए तो इसका 90% कोई मायने नहीं रखता, वो तो कोई भी कर सकता था वो 90%, लेकिन ये 10% डिफिकल्ट काम जो था जो कोई नहीं कर सकता, तो वो तो ये भी नहीं कर पाया, तो ये भी बराबर कैटेगरी में आ जाता है। ये है पर्सपेक्टिव, लोगों के सोचने का तरीका। और ये हर एक का इंडिविजुअल अलग अलग है। हम्म। आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। उसमें एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगती है वो है बुद्ध का कथन कि अप दीपो भव। आप ये चीज पे मत जाओ कि दूसरा क्या बोल रहा है, आप खुद अपने हिसाब से देखो कि आपको ठोक पीट के क्या चीज सही लग रही है, और उसमें अपना दीपक बनना। दीपक बनना मतलब आप स्वयं जानकारी इकट्ठी कीजिए और आप स्वयं उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ दूसरों की बात सुन रहे हैं। क्योंकि आपकी बुद्धि दूसरे की बुद्धि से अलग है, सबकी बुद्धि अलग है एक दूसरे से। तो हम्म। अगर आप 100%, 100% किसी को मान के चल रहे हैं तो वहीं आप गलत हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से भी सोचना है कि आगे वाले ने ये बात बताई, आप उसको आप तोलिए मोलिए और फिर वो सही लगे तो आप कीजिए। तो वहां पर समस्या आज की डेट में आ रही है कि लोगों के पास समय नहीं है। व्यस्तता इतनी हो गई है कि आज हम लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, अगर सिर्फ घर का एक व्यक्ति कमा रहा है, सिर्फ हस्बैंड कमा रहा है, तो बहुत जगह वो कमाई पूरी नहीं पड़ती। तो आजकल वाइफ जो महिलाएं हैं वो भी काम कर रही हैं। ऐसे में बच्चे के साथ कम समय लोग बिता पाते हैं। तो बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा डे केयर जा रहा है, वहां पर जो उसको बताई जा रही है बातें वो वही सीख रहा है, समझ रहा है। घर पर जो एक अपब्रिंगिंग जिसको कहते थे लोग, वो बताते थे, वो आज भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से एक होता था कि हाँ सुबह उठ रहे हैं, माता पिता को पूजा करते देख रहे हैं, फिर खाना खाते टेबल पर उनको देख रहे हैं कि हाँ वो भोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको बहुत कम मौका मिल रहा है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरी दिनचर्या हो पा रही है। सप्ताह में अगर संडे का दिन मिल गया तो वो भी बहुत है। तो ये एक गैप हो जाता है। घर में रहते हुए भी आप पूरे टाइम जब नहीं रह रहे हैं तो कि कोई अपनी बात नहीं बता, आप थके हुए आए, आपने खाना पीना खाया, आपने कुछ बात ज्यादा नहीं की, आप सो गए। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी मन की बात भी ठीक से नहीं कर पा रहा है पूरे दिन में, तो ये चीजें कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करती हैं। फिर आदमी को लगता है कि मैं ये चीजें किससे डिस्कस करूं। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ तो ऑलरेडी टेंशन में, उसको ये सब बातें बता के क्या होगा। वाइफ को लगता है कि ये सब तो बता के क्या होगा, या ये लगता है कि हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम ये चीज डिस्कस कर सकें। फिर हम्म। घर में बच्चे हैं तो लगता है बच्चों के सामने ये सब डिस्कशन करेंगे तो शायद उन पे प्रभाव अच्छा ना पड़े। बहुत तरह की चीजें होती हैं। और इसमें हम तब कहीं बाहर जाकर किसी काउंसलर से या किसी प्रवचन में बैठ के अपने इन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझिए कि हमारा दिमाग पजल्ड स्टेट में है, और जब पजल्ड स्टेट में दिमाग होता है तब हम सही गलत के निर्णय करने में सक्षम नहीं होते। और वैसी स्थिति में जब हमें कोई भी बात ऐसी होती है जो हमारे दिमाग को थोड़ी भी अच्छी लगती हो, तो हमें लगता है कि वाह वाह, बहुत अच्छी बात बता दी गई, व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक जागरूक व्यक्ति के फुल कॉन्शियस माइंड का डिसीजन नहीं होता। इसलिए जब भी आप कोई बात सुन रहे हैं तो, और ये कहा भी जाता है कि जब आप गुस्से में हो, आप पजल्ड स्टेट में हो, तो आप कोई डिसीजन मत लीजिए, आप वेट कीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय का लिया हुआ डिसीजन अक्सर सही नहीं होता।
हो भी सकता है, उसकी भी संभावनाएं हैं, लेकिन कम होती हैं। तो आप क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी, क्योंकि आप जहां जा रहे हैं वहां क्लैरिटी के लिए जा रहे हैं, आप अपने पजल के सोल्यूशन के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप वहां पर जाकर कोई बात अचानक से समझ में आई। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना काल आया। कोरोना काल में ये सांस लेने में दिक्कत आई, लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई। तो इनिशियल ट्रीटमेंट में लोगों ने हॉस्पिटल जाने पर क्या किया, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन उससे उनको राहत तुरंत तो मिल गई, लेकिन उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम सांस लेना नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी का एक्चुअल मूल कारण था वो कोरोना वायरस, जो उनके अंदर वो सारी समस्याएं पैदा कर रहा था। तो ऑक्सीजन मिल जाने से आपके कोरोना वायरस को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने आपको इमीडिएट रिलीफ तो दे दिया, लेकिन वो जो उपचार चलेगा आपका, चाहे वो मेडिसिन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू जो भी चले, वो ज्यादा जरूरी होगा। फिर आपको वैक्सीन लगाई गई, जो भी हुआ। वो एक उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया कि जो आप जानते हैं और आपको कोई बात सुनी, आपको आप जो पजल्ड स्टेट में थे, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, आपको कोई चीज अच्छी लगी, वो एक इंस्टेंट रिलीफ है। वो बस आपको ऑक्सीजन की समस्या है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं तो दे दिया गया। लेकिन आपका मूल जड़, जिस समस्या को लेके आप वहां गए थे, उसका समाधान नहीं। और उसका समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आप इनपुट्स को लेकर अपने से मंथन नहीं करते। क्योंकि आपकी समस्या का अगर कोई सही समाधान कर सकता है तो वो आप हैं। आप, क्योंकि आप अपनी परिस्थिति समझ रहे हैं, आप अपने परिवार के जनों को समझ रहे हैं। जहां भी आप जा रहे हैं वहां आप अकेले जाते हैं, और बहुत जगह बहुत लोग जो परिवार को भी लेके जाते हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो आपके मन में क्या है, आप क्या क्या सोच के क्या बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। ये आगे वाला जो आपको समाधान दे रहा है वो भी नहीं जानता। वो आपसे इनपुट लेके आपको रिटर्न कर देता है। उसमें कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा, वो एडिशन सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, आपसे संबंधित कौन से लोग हैं, आपका कौन सा डिसीजन किसको कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन हमारे साथ क्या समस्या होती है कि हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें सोल्यूशन मिल गया, फुल सोल्यूशन मिल गया, और हम उसको बिना विचार किए इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। जो कि क्योंकि आपको मिला है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, एक वैकल्पिक उपचार था, वो समुचित समाधान नहीं था। लेकिन आपने उसको ही पूर्ण समाधान मान लिया, एक वैकल्पिक उपचार को, कि चलो ऑक्सीजन मिल गया अब तो सांस लेने में व्यक्ति ठीक हो गया। ठीक नहीं हुआ है। हाँ, तो ये कहें, जहां तक मैं समझा, आप जो भी अपने समाज में धर्म के नाम पे परोसा जा रहा है, आपका मानना है कि वो एज इट इज उसको परम सत्य मान के उसी को अपना समाधान समझ के यदि हम उसको पकड़ लेते हैं तो वो धर्मांधता की कैटेगरी में आ जाता है। वहां पे जाके फिर हम कुछ दूसरे लेवल की प्रॉब्लम्स के तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हम हम एक मूर्खता की तरफ बढ़ जाते हैं, वो एक अलग चीजें आ जाती हैं। इसलिए आपकी बात की अपने सवालों को देखो और अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढो। ये जो हाँ, एक खुद ढूंढने में मेरा ये कहना है कि आप इनपुट ले सकते हैं, जहां से चाहें हम्म, आप इनपुट लें। क्योंकि हम हम्म, एक समाज में रह रहे हैं, हम लोग हमसे मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि आप अगर सिक्लूडेड लाइफ जी रहे हैं वो भी सही नहीं। हम्म, आपको अपनी बातें दूसरों के पास रखनी है, दूसरों से इनपुट भी लेना है। लेकिन अगर कोई आपके समस्या का सही समाधान कर सकता है तो वो आप हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है, समय बता देता है कैसे खाना है, क्या डाइट लेनी है, ये सब आपको बता देता है। लेकिन क्या उसके बता देने मात्र से आप ठीक हो जाएंगे? तो आप नहीं होंगे ठीक। यहाँ पे गायत्री, मेरा एक सवाल, शायद अहम सवाल और यहाँ पे मैं जोड़ दूं, क्योंकि शायद आपने कंपैरेटिव स्टडीज भी की हो रिलीजन्स के ऊपर। आप क्या मानते हो कि यदि मैं कहूं कि एक बच्चे को ये संस्कार नहीं मिल रहे हैं कि उसके उसके परिवार और समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यदि ये उसको कहीं से नहीं पता चल रहा है इस समाज में, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपने बताई भी है कि हाईलाइट किया है कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स समय नहीं बिता पा रहे हैं, वो बच्चे एक अपनी दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं, वो एक उनकी अपब्रिंगिंग के अंदर एक कनेक्टिविटी का अब
एक कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, कुछ गैप आ रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो अपनी ही थ्योरी के ऊपर और अपने ही कंसेप्ट के ऊपर वो चल रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि असल में मेरे को मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं और मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है। ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में आप, यदि मैं कहूँ कि कंपेरेटिव यदि स्टडी की जाए रिलीजन्स के ऊपर, आपको क्या लगता है कि ऐसे समाज के अंदर क्या हमारा धर्म, सनातन धर्म जिसको हम कहें, जो कि आजादी देता है कि आप अपने सवाल के अपने जवाब ढूंढो जो कि आपके ऊपर सूट करते हो, क्या वो सही है? या फिर आप देखते हो कि दूसरे रिलीजन्स, स्पेशली मैं दूसरे रिलीजन्स के लिए मैं ये कहूंगा कि वो एक बना बनाया पैकेज देते हैं सॉल्यूशंस का, कि आप ये मॉडल है, इसको फॉलो करोगे आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्या वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हर धर्म अपने आप में कुछ चीजें अच्छी लेके आता है और हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियां हैं। हम्म। अगर आप हिंदू धर्म की भी बात करेंगे तो इसमें कुछ अच्छाइयां हैं, सेम चीज सब पे अप्लाई हो रही है, कोई अलग नहीं है। उसमें कुछ बुराइयां भी हैं। आप जब ये बात करते हैं कि यह स्वतंत्रता देता है कि आप अपने हिसाब से चलो, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत बंधन भी रहे हैं। और जो वर्ण व्यवस्था वाली चीज आई, जिसके बाद फिर ये जाति प्रथा आ गई जो आज तक भी फैली हुई है, उससे हम्म। हम मुक्त नहीं हो पाए। और आज इतनी लड़ाइयां उन्हीं सब को लेकर है। आप जाति जनगणना कराइए, आप रिजर्वेशन देखिए, वो ये देखिए, राजनीतिक वो सवाल है, वो देखिए, राजनीतिक ये समस्याएं हैं, और वो राजनीतिक मुद्दे हैं। वो आदमी नहीं, की ये हमारे डे टू डे पारिवारिक लाइफ। मुद्दे भी हैं। आप देखिए, आपको बचपन में जब ये सारी चीजें नहीं आपको बता दिया गया, अच्छा एक समय था जब अस्पृश्यता भी थी, ठीक है, संविधान ने उस पर रोक लगाई। उससे पहले अंग्रेज आए, उन्होंने सती प्रथा जैसी चीजों पर रोक लगाई। तो धर्म के नाम पर ये चीजें परोस दी गई, थोप दी गई। ये एक्चुअल धर्म नहीं है, लेकिन इसको थोप दिया गया धर्म के नाम पर। तो आपको वो भी समझना पड़ेगा कि ये भी हमारी ही, जिसे हम सनातन धर्म कह रहे हैं, उसी से आया। और सनातन का क्या मतलब है? जिसका आदि है ना अंत है। तो जो प्रथाएं समाप्त कर दी गई, आज हम उसको प्रयोग में नहीं लाते, वो भी तो उसी सनातन के हिस्से थे। तो वो कैसे उसका अंत हो गया जब सनातन का कोई आदि और अंत नहीं है? तो मैं जो पहले बात कह रहा था वही अभी भी कहूंगा कि इनको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म वो है, पहले भी अगर आप सांस लेना रोकते तो आपके जीवन पर संकट आता, आज भी आता, कल भी यही चीज होगी। ये चीजें जो हैं, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, यही है सनातन धर्म। और ये सारे धर्म में एक है, इससे कोई धर्म अलग नहीं हो सकता। क्योंकि सनातन वो है जिसका आदि है ना अंत है, जो सब पर समान रूप से लागू होता है। इंग्लिश में आपको यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया कि आप उसको कहीं भी अप्लाई करेंगे, कैसे भी अप्लाई करेंगे, किसी पर भी अप्लाई करेंगे, तो वो सेम रिजल्ट देगा, उसका सेम इफेक्ट होगा। तो तो वर्तमान सारे समस्याओं धर्म ने, में सबसे सार्थक क्या सिद्ध हो रहा है? देखिए, आपको मनुष्यता को, एक हम मनुष्य पैदा हुए, पहले धर्म बाद में आया। हम्म। आप धर्म बाद की चीज हुई, जिसको आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बाद हुआ। आप धर्म लेके पैदा नहीं होते हैं कोई भी व्यक्ति। और आप ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिनको अपने माँ बाप से कोई सरोकार ही नहीं रहा, जीवन शुरू हुआ, पैदा हुए किसी और के यहाँ पले बढ़े। तो हम्म। अब उनका धर्म तो चेंज हो गया। क्यों? जन्म से तो वो कुछ और हुए होंगे, लेकिन पता ही नहीं माँ बाप कौन है, तो वो कुछ और हो गए। तो ये एक ऐसी चीज है जो चेंज भी हो सकती है। तो जो चेंजेबल है, आप उसको सनातन बोल के एक तरह का स्ट्रिंजेंट कर देते हैं कि नहीं, ये ही फॉलो होना चाहिए। तो वो जरूरी नहीं है, ये पहले बात समझने की जरूरत है। और जो भी धर्म बने, उनका ज्योग्राफिकल टाइम, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। समय के साथ जैसे जैसे चीजें, अब एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी किताब में भी लिखा कि एक समय में हमारे परबाबा ने, मान लीजिए, लिखा कि यहां से वहां जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता है या होना चाहिए। तो बैलगाड़ी का प्रयोग उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि वो उस समय सबसे उन्नत साधन था, हम्म। जिससे आप समय से पहुंच सकते थे। आज की डेट में वहां पर जाने के लिए बस की भी सुविधा उपलब्ध है, ट्रेन की भी सुविधा उपलब्ध है, और मान लीजिए फ्लाइट भी उपलब्ध है। तब आप उसमें क्या प्रयोग करेंगे? आप आज भी वहां बैलगाड़ी खोजेंगे? नहीं खोजेंगे। तो ये अगर उस समय का धर्म था कि बैलगाड़ी से जाना है, तो आज वो धर्म नहीं है। तो मूल धर्म क्या है? ट्रेवल करना है मुझे, एक जगह से दूसरी जगह।
ये आपका मूल उद्देश्य है। इसको पाने के लिए जो धर्म है, धर्म एक साधन है, साधन बदल सकता है। हम जब ये बात मान के चलते हैं तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम यही मान के चलते हैं कि नहीं, साधन मुझे नहीं बदलना क्योंकि वो धर्म लिखा हुआ, वो सनातन है, तब समस्या शुरू हो जाती है। और हमारे अंदर जो सामाजिक समस्याएं हैं वो इसी कारण से है कि हम पुरानी चीज को लेके आज भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि अब समय वो नहीं रहा, अब परिपेक्ष वो नहीं रहा, अब परिस्थितियां वो नहीं रही, और अब हम उस रूप में नहीं चलते, अब हम संविधान से चल रहे हैं, अब हम उसको धर्म लेके आ जाते। इसमें सब गलत है। इस मामले में सारे लोग गलत हैं जो ये सोचते हैं। वो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, सिर्फ हिंदू की बात नहीं की जा सकती, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। अगर वो किसी समय में किसी परिस्थिति में लिखी हुई बात को आज भी सोचता है, वो उसी रूप में एप्लीकेबल है, जो आज के समय में सही नहीं कहा जा सकता, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो सही नहीं है। ये आपके देखिए हर लेवल पे होगा, ये आपके परिवार के स्तर पर भी होगा। एक नई बहू आपके घर में आती है, तो जो आपकी दादी परदादी जो नियम पालन करती थी, हमारे यहाँ ढेकी में, ढेकी लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, उसमें धान कूटा जाता था। उस समय तो मिक्सर ग्राइंडर या बिजली नहीं थी। अब आप कहें कि आज भी हमारी बहू जाएगी वहां तो उसको वही सारे चीज करने पड़ेंगे, तो ये कोई धर्म नहीं हुआ। तो ऐसी चीजें हमको समझना होगा कि समय के साथ जो परिवर्तन आए हैं हमको उसको एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। जहां में वो एक्सेप्टेंस नहीं होता वही एक कट्टरता बन जाती है। समय की सीमा को अब देखते हुए हमें अपने डिस्कशन को अब थोड़ा यहाँ पे रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। असल में मैं आपकी बात का सारांश यदि मैं कहूँ तो यहाँ हमें हमारे विवेक का उपयोग करना होगा, और हमें समय के साथ में बदलती हुई समस्याओं के साथ में बदलते हुए आ, वक्त को देखते हुए हमें हमारे समाधान भी बदलने पड़ेंगे। और ये भी हमारे सनातन धर्म की, सनातन बदलती हुई आ, परिस्थितियों के साथ में बदलते हुए समाधान का एक स्वरूप है। तो मैं ये कह सकता हूँ, तो मैं आपका एक मैसेज ले रहा हूँ यहाँ पे पूरे डिस्कशन में, कि हमें अपने समाधान खुद ढूंढने होंगे, और वो समय के साथ में बंधे नहीं होंगे, वो समय के साथ में बदलते रहेंगे। बस हमें हमारे जी विवेक का बिल्कुल, उपयोग और करना यही परिवर्तन ही जो है यही सनातन है। है। यही चेंज जो है वो सनातन है, वो हमेशा होता रहेगा। और आपको उसको एक्सेप्ट करते हुए, समझते हुए फिर बढ़ना है। जब बिल, आप चेंज हो रहे हैं मीन्स आपने कट्टरता स्वतः समाप्त हो जाएगी। बिल, कट्टरता वो है जो आप किसी चीज को पकड़े हुए हैं और उसको छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि अब वो समय नहीं रहा, अब वो परिस्थिति नहीं रही, अब भी बिल्कुल आप वही अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कट्टरता को आ जन्म देती है। जाएगी, और ये कट्टरता हो सब जाएगी। पर सभी मनुष्य, पशु, सब जीव मात्र पर ये बात लागू होती है। बिल्कुल। और ये इससे बाहर जब आप जा रहे हैं तो आप सनातन के बाहर चले जा रहे हैं सीधे, तो यही क्योंकि आप सनातन नहीं की मान रहे हैं इस पर, वो परम सत्य को नहीं मान रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति का परिवर्तन नियम। इस सब हम्म। जगह का नियम है, और हम्म। परिवर्तन ही सनातन है। सनातन है। बिल्कुल, ये कोर मैसेज है। बिल्कुल ओके। जी, गायत्री, फिर अभी को हम इस डिस्कशन का को यहीं पे बंद खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलेंगे।